हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट मैप क्वेश्चन, जिसमें आपके इतिहास और भूगोल के मैप क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के सामाजिक या बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट आपको बता देता हूं, गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको जो है सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। हमने जो है इसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन में एग्जाम स्टडी मटेरियल के नाम से पहले नंबर पे मिल जाएगा, जिसमें आपको पेड PDF मिलेंगी एग्जाम्स के लिए, जिनको पढ़कर आप 90% तक एग्जाम में स्कोर कर सकते हो सकता है पूरा पेपर भी आ जाए, वो आपके पढ़ने के ऊपर है, बट हम 90% कहते हैं और मोस्टली पेपर्स में आया भी है। अगर आपको परचेज करनी है तो आप भी परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड PDF लेनी है, तो यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं आपका जो मैप वर्क है वो किस तरीके से रहने वाला है, कैसे मैप आएंगे। आपका जो मैप वर्क है वो आएगा 5 नंबर में, जिसमें आपके 2 नंबर का होगा इतिहास से और 3 नंबर का होगा भूगोल से मैप वर्क। जो इतिहास वाला 2 नंबर है ये आपका ग्लोबल आएगा, वर्ल्ड वाला मैप, यानी कि दुनिया भर का कोई भी देश का नाम या वैसे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो भूगोल वाला आएगा वो आएगा भारत का मैप, इसमें भारत की कुछ लोकेशन आपसे पूछी जाएंगी। पहली जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेंगी, वो है बांध वाली। बांध का एक क्वेश्चन मिलने के बहुत चांस रहते हैं। सरदार सरोवर बांध, नरोरा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, मैटूर, टिहरी, राणा प्रताप सागर, परवरा, ये बांध है जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन पे मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ लोकेशन पे मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, समझ लो उसके चांस बहुत ज़्यादा है। उनको तो बिल्कुल लोकेशन को डिट्टो ऐसे देखते ही याद आ जानी चाहिए वो तो ये आपके बांध है। मैंने आंसर साथ में दे रखे ये नदी और बांध वाले, तो यहाँ से देख सकते हो। टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध है ना, नरोरा बांध, जो भी बांध थे आपके सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राणा प्रताप सागर बांध था, हीराकुंड बांध था, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे जो मेन बांध जो बने हुए हैं नदियों के ऊपर। अगला देखते हैं, अगली जो लोकेशन है हमारी वो है हमारी लोह इस्पात संयंत्र, यानी कि कारखाने हैं ये लोहे फैक्ट्री के, लोहे स्टील वगैरह के। इसमें जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है विशाखापट्टनम लोह इस्पात। एक चीज़ ध्यान रखना, मैप में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपको जो है ना मैप के लिए लोकेशन याद करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता जैसे कि भिलाई अंदर हो सकता है लोह इस्पात के अलावा और भी कोई काम होता हो, है ना। अमृतसर है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई हैं और कई सारे उद्योग कारखाने भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से आपको याद करनी है एक लोकेशन, उससे मिलती जुलती अगर कोई और लोकेशन है तो समझ लो भाई वहीं पे है वो, तो इस तरीके से याद होती है वो जल्दी से। जैसे विशाखापट्टनम वाली जो है लोह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में है, अगर विशाखापट्टनम के नाम से कोई और चीज़ भी वहाँ पे चल रही है तो वो भी काम आ जाएगी। ऐसे ये भिलाई वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अलग अलग तरीके से पूछते हैं। भिलाई आ गया मतलब समझ लो भिलाई में लगा दो, बस लिख दिया भिलाई, लिख दिया मतलब भिलाई लगा दो, लोकेशन है भिलाई, तो वहाँ पे है। ये बहुत बड़ा जो है फैक्ट्री है ये। दुर्गापुर लोह इस्पात, भद्रावती भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी, और सेलम इस्पात, विजयनगर, बोकारो, जमशेदपुर, ये आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे देख सकते हो लोह इस्पात संयंत्र बोकारो, भिलाई यहाँ पे पड़ती है। आपको जो है ना जिस तरीके से यहाँ पे है इसी तरीके से आपको एक गोल बिंदु सा बनाना है। लोकेशन ये छत्तीसगढ़ की लोकेशन है। अब इसके अंदर आपको जो है गोल बिंदु बनाना अंदाजे से, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिले। देखो ऐसा ही मैप मिलेगा जैसे आपको अभी दिख रहा है ब्लैंक मैप, और इसके अंदर सीधे जो लकीरें हैं उनकी अंदाजे की सीधे के आसपास ही मिलेगा आपको, इस तरीके से याद रख सकते हो। जमशेदपुर यहाँ पे पड़ता है, ये वाला जमशेदपुर, कहीं ये वाला सोचो, ये वाला ठीक है। जमशेदपुर है, बोकारो इसके ऊपर है, दुर्गापुर, भद्रावती, विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम, ये वाले में जो है ना इस कोस्ट लाइन पे जो होते हैं इनमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैसे इनको याद रखें। इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका ये होता है, इसको याद रखने के लिए कट देख लो मैप के ऊपर, यहाँ से आते हुए यहाँ पे कट आता है, ठीक है। इस कट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके ऊपर है नीचे है बस, और दूसरा कट यहाँ पे आता है, तो ये 2 कट के बीच में पड़ता है, तो अंदाजा से लगाओ, बस लगा दो, ठीक है। तो ऐसे याद रहता है। ये हवाई पतन यानी एयरपोर्ट है, 4 एयरपोर्ट है जो याद रखने पड़ेंगे आपको। राजा सांची हवाई पतन, छत्रपति शिवाजी वायु पतन मुंबई में है ये, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली में, और हैदराबाद हवाई पतन, हाँ ये जो है हैदराबाद में, और ये जो राजा सांची वाला ये अमृतसर में पड़ता है आपका। समुद्री पतन देख लो, समुद्री पतन है मार्मो समुद्री पतन, तूतीकोर, पाराद्वीप, कांडला, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, हल्दिया।
अब यहाँ पे देखो, ये है आपका अमृतसर, राजा सांची, यहाँ पे ये लोकेशन आपकी। दिल्ली वाला दिल्ली में ही पड़ेगा, दिल्ली छोटी सी होती है, पूरे में भर दो रंग और दिल्ली हो गया। कांडला और ये बाकी के जो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट और ये मिल जाएंगे आपको। कोलकाता में है, पारादीप यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आंसर मैंने साथ में दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा हाईलाइटेड करके, और ये सारे मैप जो है मैंने आपकी बुक में से ही लिए हुए हैं, तो बुक में मिल जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, अगली लोकेशन हमारी वो है कोयला क्षेत्र। कोयले में 4 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। झारिया सबसे इंपॉर्टेंट, फिर है नवेली, तालचेर और रानीगंज। ये 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारी इनके अंदर। झारिया आपका यहाँ पे पड़ता है, ये रहा। यहाँ पे ये वाली जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन पड़ते हैं हमारी, इसमें से ज़्यादातर मैप पूछ लेते हैं। नवेली यहाँ पे पड़ता है अलग सा ये। अगली जो लोकेशन है वो है मिट्टी की। मिट्टी के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि मिट्टी का जो है एक राज्य बता दो जहाँ पे मिट्टी होती है। हाँ, ये पार्टिकुलर मिट्टी जैसे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसका एक राज्य को मैप के ऊपर मार्क कर दो, इस तरीके से रहता है थोड़ा। ठीक है, काली मृदा वाला एक राज्य है, इस तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ पे मरुस्थली मिट्टी सारी ही लगभग याद करके जानी है आपको। इनमें मैप ये देख लो, ये वाला मैप आपका पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी मिट्टी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी जलोढ़ मृदा मिलती है इस पूरी जोन के अंदर। ठीक है, वैसे ही आगे आओगे तो यहाँ पे ये जो है ये काली मृदा है पूरे में। कहीं भी लगा दो, बिंदु लगा दो, शेडिड रीजन बना दो थोड़ा सा और लिख दो काली मृदा, इस तरीके से कर सकते हो। अगला जो है कुछ मैंने एक्स्ट्रा लोकेशंस भी दिया है। एक्स्ट्रा लोकेशन का मतलब है अगर पेपर थोड़ा हार्ड आ गया तो भाई ये वाले मैप भी पढ़ लेना, फिर आपको बाहर से मैप नहीं मिलेगा। इसमें जो है महानदी, ताप्ती नदी, कर्नाटक, केरल, पेरियार बाघ रिजर्व, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ रिजर्व एक ही चीज़ होती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कैगा, डिगबोई, कोलार सोने की खदान है जो कि कुद्रेमुख लोह खान है। कोरबा तापिया विद्युत केंद्र, सतपुड़ा तापिया केंद्र, फरीदाबाद ऊर्जा संयंत्र, उकाई ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग। यहाँ पे ये थे लगभग जो है ऊर्जा वाले। ठीक है, ऐसे कुछ बाघ ये रिजर्व वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह में भी आ सकते हैं। कपड़े के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग, पुणे सूती वस्त्र उद्योग, कानपुर, अहमदाबाद, आगरा, वडोदरा, विशाखापट्टनम है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इस टाइप के लोकेशन भी पूछी जा सकती है। बट जो मोस्ट रिपीटेड है मैंने ऊपर कवर कर दिए थे, जो इंपॉर्टेंट मैप है, क्योंकि आपके भूगोल के अंदर बहुत सारे मैप है, सारे याद नहीं होते। तो पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट लोकेशन बताई है मैप में, उनको याद करो, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाली याद कर लेना अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा वो है इतिहास से। इतिहास से आएगा 2 नंबर का। दुनिया में दुनिया भर के देश हैं, इतने सारे देश के नाम तो याद रहने से रहे। मेन देश सुन लो कौन कौन से हैं जो याद रखे जाने हैं। श्रीलंका, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और पुर्तगाल। ये आपको जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे याद रखने के लिए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट आंसर की भी दे रखी है और साथ में सभ्यता वाले क्वेश्चन भी आपको कवर करा रखे हैं। देखो सभ्यता जो है, जो भी सभ्यता थी, चीनी, माया, इंकिया, तो ये भी इनके कलर भी भर रखे हैं। सरस्वती का तो सबको पता भाई, भारत की थी सरस्वती सभ्यता, चीनी, मैसोपोटामिया, मिस्र, माया, यूनानी, रोमन। तो ये सभ्यता भी आपको साथ में याद करके जानी है। उसके बाद में देखो भाई, बोर्ड का एक रिकॉर्ड रहा है कि कभी कभी, ऐसा हर बार नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि बोर्ड हमें धोखा देता है और हमें जो है इतिहास के मैप में भारत का नाम कह के जो है मतलब विश्व मैप आएगा, विश्व मैप की जगह पे भारत का ही मैप आपको दे दिया जाता है। तो अभी जो है उसके लिए आपको क्या करना है, भारत की लोकेशन भी पढ़ लेना। लेकिन अगर ये मत सोचना कि ये काम की नहीं, भाई ये काम की है। नॉर्मल 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन में भी इनको पूछा जा सकता है, तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, याद रहेगा आपको। वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी है ना, गुजरात में पड़ता है। वह स्थान जहाँ 1922 में असहयोग आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चोरी चौरा जो जगह थी। भारत में साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, बम्बई में पहुंचा। वह स्थान जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाई, अमृतसर में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन पास किया, बम्बई में। वह स्थान 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई, सूरत में। भारत में एक पुर्तगाली उपनिवेश, गोवा, दादरा नगर हवेली। एक फ्रांसीसी उपनिवेश, पांडिचेरी, चंद्रनगर। वह स्थान जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई, मेरठ। वह स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई, साबरमती आश्रम, गुजरात, अहमदाबाद में। मुंडा आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ, झारखंड। महावीर स्वामी का जन्म, कुंदनग्राम, बिहार। वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा, गोरखपुर, यूपी के पास, कुशीनगर। गोरखपुर के पास क्यों लिखा मैंने, क्योंकि गोरखपुर में एक और घटना हुई थी आपकी, चोरी चोरा, तो इसी के पास में है, ये गांव पड़ता है इसी के अंदर, तो एक ही जगह है लगभग। वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधगया, बिहार के अंदर।
उसके बाद कुछ सरस्वती सिंधु सभ्यता की लोकेशन है, जिसके अंदर वह स्थान जहां स्नान कर, क्योंकि विश्व मानचित्र आएगा तो मोहनजोदड़ो भी पूछ सकते हैं आपसे। एक बंदरगाह जो है लोथल कह सकते हो आप। 16 ओढ़े हुए मनुष्य के पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। वह स्थान जहाँ मिट्टी के खिलौने की नाव थी, लोथल में। पशुपति शिव की मोहर, मोहनजोदड़ो। पूर्व में सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। उत्तर में मांडा, जम्मू में। सरस्वती का दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र। और हरियाणा में कुछ केंद्र अगर पूछे तो राखीगढ़ी, बनावली आप मार्क कर सकते हो। ये मैप रहा। इसमें जो है अमृतसर वाली लोकेशन गलत भरी हुई है, अमृतसर वाली लोकेशन आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे लोकेशन ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इनको याद रखना है। ये भारत के मैप पे मैंने जो है मेन लोकेशन आपको बता भी दी है। तो ये कंप्लीट मैप मैंने बता दिया, हिस्ट्री का भी, भूगोल का भी। तो आपको दोनों जो है ये वाली जो लोकेशन मैंने बताई है, ये तो जरूर से याद करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको इनमें से ही जो है एग्जाम में मैप देखने को मिल जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पेड पीडीएफ लेनी है तो cclchapter.com या टेलीग्राम आईडी से परचेज कर सकते हो। cclchapter.com से खरीदना है तो हरियाणा बोर्ड सेक्शन में विजिट करो, यहाँ पर आपको एग्जाम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ये है हमारा पेड पीडीएफ, तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि पीडीएफ सस्ती पड़े। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो मैप अभी कराया है या बुक के क्वेश्चंस आपको चाहिए, MCQ चाहिए आंसर्स के साथ में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो पेड पीडीएफ आपकी सामाजिक की वो आंसर्स के साथ में है, ठीक है। हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में, दोनों में अवेलेबल करा रखी है और आंसर के साथ है, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वो पीडीएफ कंप्लीट करो, उसको अच्छे से पढ़ो और आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। अब उसके अलावा पेपर चाहिए तो भाई पेपर वगैरह भी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा। मॉडल पेपर चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर, सब चीज़ें मिलेंगी सिर्फ इसी वेबसाइट पर। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है हमने, उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। अब उसमें जो है हम सारे जो भी अपडेट आएंगे, क्योंकि पेपर खत्म होने के बाद बोर्ड बहुत सारे अपडेट देता है, भाई रिजल्ट अब आएगा, ये होगा वो होगा, सारे अपडेट आपको टाइम से मिलते रहेंगे ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।